आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। बुनकर समाज एवं पिछड़ा वर्ग की समस्याओं का समाधान करने हेतु भारत सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए बुनकर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रसाद पुरुषोत्तम पाखले जी के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में डॉक्टर दद्देनवार, नीरज गोष्ठा, श्रीमती संगीता बर्वे, सचिन सिंह जैसे समाज सेवक एवं राजनीतिज्ञ भी उपस्थित रहे। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली से। मैं प्रसाद पाखले महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से बुनकर महासंघ का अध्यक्ष हूँ और पिछड़े जनजातियों के लिए काम करता हूँ देश भर में। प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि हम लोग बुनकर समाज के समस्याओं के ऊपर और पिछड़े वर्ग के समस्याओं के ऊपर ध्यान खींचना चाहते हैं सरकार का। आजकल जो हमारा पारंपरिक हस्त उद्योग कला है, कोई भी कला हो, उसमें सब बंद हो रहे, धीरे धीरे लोग बेरोजगार हो रहे। सरकार की नीतियों के ऊपर हम सवाल उठा रहे कि सरकार हमें कोरोना काल के बाद कुछ ये मत कर, एक नहीं करे, आर्थिक सहकार्य नहीं कर रही। आर्थिक सहकार्य सिर्फ बड़े लोगों को जा रहा है। तो पारंपरिक हस्तशिल्पी है, हस्त उद्योग है, वो तो सब बंद कर रहे हैं। अभी एक साड़ी बनाने के लिए आदमी को 2 महीना लगता है, अच्छे साड़ी बनाने के लिए। 2 महीने के बाद वो बेच दी जाती है 5-10 हजार में। 10 हजार में उसका 2 महीने का गुजारा चल सकता है, बच्चों का ये चल सकता है। आप इसका ये करिए, समाधान निकालिए। हमारे समाज का कोई प्रतिनिधि ना होने के कारण ना राज्यसभा में है ना विधानसभा में है, तो हम लोग प्रश्न नहीं सवाल कर रहे, मतलब सवाल नहीं उठा रहे, ना हल निकल रहा है। हम यही चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या के ऊपर ध्यान दे, एक सामूहिक मीटिंग बनाए, कमेटी बनाए, कमेटी में सब स्टेट के लोग ले और उसके ऊपर समस्याओं के ऊपर ध्यान दे। आज की प्रेस वार्ता का माध्यम किसको अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? पंतप्रधान जी को, भारत सरकार जी को। तो क्या कुछ हमारे माध्यम से यहाँ रखेंगे? क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो आप वहां तक पहुंचाना चाहते हैं? अभी हमारे कुछ साथी ये दिल्ली से है, कर्नाटक से है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से आने वाले कुछ रुक गए। ये सब अपनी अपनी स्टेट की बात रखेंगे। मैं महाराष्ट्र से हूँ, खुद मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। महाराष्ट्र में आज बुनकर 20% रह गए, बुनकर व्यवसाय 20% रह गए। लोग काम छोड़ के मतलब दूसरे काम में लग गए कि उसमें हमें ज्यादा इनकम हो रहा है। और पारंपरिक जो पैठनी है, नासिक की, येवला की पैठनी है, ऐसे पारंपरिक हस्तशिल्पी बंद हो रहे। हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ पहल हो जाए कि उसको समाधान करे, कि लोन दे, कच्चे माल के ऊपर लोन दे, जो बनाया है उसको सरकार बेचने के लिए कोई प्रावधान करे। कुछ सब ठप्प है। नमस्कार, मैं संगीता बर्वे मध्य प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, मैं बुनकर समाज का। और आप जो बोल रहे हैं कि बुनकर समाज क्या है, बुनकर बुनकरी है, इसलिए इसमें सभी वर्ग आ जाते हैं। यहाँ पर यदि समाज की बात की जाए तो कोष्टा, कोष्टी, कोली, देवांग, देवांगन छत्तीसगढ़ में और लिंगायत ये कर्नाटक तरफ है। तो ये अलग अलग जो हमारे समाज को गोत्र दिया गया है, तो वो सब एक जाति है। कोष्टा समाज, कुंभी समाज जैसे आता है वैसे कोष्टी समाज है। कोसे का काम करते हैं इसलिए कोष्टी बोला गया, और बुनकरी का काम करते हैं इसलिए बुनकर बोला गया है। बुनकर कोई समाज नहीं है। बुनकर में अलग अलग वर्ग के भी लोग काम करते हैं, लेकिन हमारा जो समाज है वो कोष्टा, कोष्टी, छत्तीसगढ़ में देवांगन, देवांगन ये आता है, लिंगायत आता है। ऐसे पूरे देश में हमारा समाज 10 करोड़ की संख्या में है। लेकिन आज जो हमारा परंपरागत वाला जो व्यवसाय है बुनकरी का, वो जैसे तैसे सांसें ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और उसके तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। कोरोना समय में हमने सूक्ष्म एवं लघु मंत्रालय में राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भी एक हमने ज्ञापन दिया था, और उसमें सारे हमारे जो चाहिए बुनकरों के लिए जो जरूरतें हैं वो लिखी थी। लेकिन आज भी उसका कोई स्थायी
निर्णय नहीं लिया गया है और ना उनके तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है। आज जो बैठक या जो वार्ता हो रही है वो ध्यान आकर्षण के लिए है कि भाई बुनकर समाज की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग 10 करोड़ है पूरे देश में और 10 करोड़ की संख्या कोई कम नहीं होती, 8% होती है पूरे देश की जनसंख्या के बराबर। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला या हमारे जो डॉक्टर साहब ने बोला, तो वो कोई गलत नहीं बोला कि भाई राज्यसभा में या बाकी जगह भी हम लोगों को भी स्थान दिया जाए, हम बुनकरों के लिए भी कुछ कैटेगरी रखी जाए, उनके भी कुछ परसेंट हो। और मैं तो ये चाहूंगी जब हर जगह आप डिजिटल इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सब कर रहे हैं, तो बुनकरों के लिए क्यों नहीं? या उनके जो मुद्दे जैसे किसानों के मुद्दे होते हैं कि किसानों के खाते में जाता है उनका पैसा, वैसा डायरेक्ट बुनकरों के खाते में, बुनकरों के लिए भी वे सारी सुविधाएं दे जो किसान। सबसे पहले आपको माफी चाहता हूँ सब लोगों का। मेरा नाम डॉक्टर एम.एस. दडेनवर, मैं डबल ग्रेजुएट सर्जन हूँ कर्नाटक से। मेरा होल परिवार सब डॉक्टर से है। मैं 25 साल से बुनकर लोगों का सहायता कर रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। 2008 में हम एक समूह 50,000 का बुनकर लोगों का जमा करके हमारा मुख्यमंत्री को ले आया था। उसको हमारा सब प्रॉब्लम दिया मगर कुछ नहीं हुआ। हमारा कर्नाटक में बुनकर लोगों का हालत इतना खराब है, सब लोग मोर देन 70% ऑफ द लोग हैंडलूम लोग आज छोड़ रहे हैं और अलग काम नहीं था उसको। बुनकर लोगों को वो क्या बोलते हो नेगे करके उसका काम अलग नहीं रहता। वो होटल में काम करना चालू किया। हमारा ये 2 दिन में एक साड़ी बनाता है, हफ्ते में 1000 मिलता है सब। वो होल फैमिली काम करना पड़ता है। इसके वास्ते हमारा वो प्रॉब्लम बहुत हमारा असेंबली में 232 दैट बोली तो 222 असेंबली है, एक भी हमारा उनका लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। कोई आवाज नहीं सुन रहे, आवाज सुनने से भी निग्लेक्ट कर रहे हैं। इसके वास्ते हम नेशनल में हम दिल्ली आके जरा ये उनको लोगों का हालत का सर पे सबको परिचय, राजकीय व्यक्ति को परिचय करना। हमारा हालत इतना खराब है, तो हेरिटेज है हमारा हैंडलूम का, वो बहुत कीमत के वाले है। सिल्कल, बनारस शेरी कोई भी नहीं बनता, उतना अच्छा है। सिल्क कच्चा माल बहुत 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 महंगा हो गया, नहीं हमारा ये काम नहीं चल रहा है और मार्केट। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि हमारी एक छोटे से आह्वान पे आप सभी यहाँ एकत्रित हुए। लेट आने के लिए मैं आप सभी से हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं। मैं दिल्ली प्रदेश का बुनकर प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नीरज कोष्टा, हमारे महाराष्ट्र से प्रकाश पखाले जी, कर्नाटक से दद्देनवार जी और हमारी बहन मध्य प्रदेश संगीता बर्वे जी। कुल मिला के बात यह है कि हम जो भी बुनकर समाज है, पूरे भारत में जो बुनकर लोग हैं बहुत त्रस्त हैं, इतना गरीब है कि आज जीवन यापन को भी परेशान है। सबसे पहली बात यह है कि पूरे भारत में आदरणीय मोदी जी से एक आह्वान है कि वो बुनकर समाज के लिए पूरे भारत में एक ऐसा फंड लागू करें जिससे उनकी आर्थिक सहायता, लालन पालन हो बच्चों का या पढ़ाई की शिक्षा हो, उसके लिए एक फंड चाहे कितना ही पैसे का थोड़ा सा एक अलग किया जाए जिससे उसको आर्थिक सहायता के रूप में उसे मिले, उसका जीवन यापन दूर हो। दूसरी बात है कि हमारे भाई साहब ने कहा कि हम 10 करोड़ कैसे हैं। अगर हम एक छोटा सा सर्वे करने जाएंगे तो शायद हम 10 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएंगे। अभी हमने सर्वे नहीं किया, हमने मोटा मोटा आकलन किया कि हम 10 करोड़ हैं। 10 करोड़ के हमारे मध्य प्रदेश में चाहे कहीं से भी ले लीजिए, मध्य प्रदेश में पूरे हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बहुत भरपूर समाज है। कर्नाटक में भाई साहब बता रहे हैं पूरा भरपूर समाज है। दिल्ली में हम पूरी तरह भरपूर है। महाराष्ट्र में हम भरपूर हैं। मध्य प्रदेश में हम पूरी तरह हैं। सरकार में बनाने में भी और गिराने में भी पूरा साथ देते हैं और हम सरकार के साथ रहते हैं हमेशा। दिल्ली की बात है, दिल्ली में हम बड़ा परेशान हैं।
हमने दिल्ली में 2017 में एक ओबीसी के स्टेट के लिए तो हमने आवेदन किया, जो हमारा काफी पहले पूरा हो गया। अब केंद्र सरकार में हमें हमारे जो बच्चे आगे पढ़ रहे हैं उसके लिए इतनी समस्या आती है कि वो केंद्र की नौकरियों में आवेदन जब करते हैं तो केंद्र की जो लिस्ट होती है उसमें हमारा नाम नहीं होता। अभी मेरे कुछ जानकार आए कि उनका तो सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन ओबीसी की लिस्ट में ना होने के कारण उन्हें इंटरव्यू से ही वापस आना पड़ा। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।